हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4, जो कि आपको पता है सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ था 10 मई को। तो उसके रीजनिंग के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको पता है कि हम मैथ सेक्शन का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मैथ सेक्शन का तो तीनों जो शिफ्ट है उनका डिस्कस कर चुके हैं, लेवल 6 और लेवल 4 का। और जो लेवल 6 है उसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट थी दोनों, उसका रीजनिंग सेक्शन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल 4 का। ठीक है, और देखो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंग्लिश में लैंग्वेज रखो। लेकिन देखो इंग्लिश या हिंदी का मैथ और रीजनिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। रीजनिंग में स्पेशली हमें पता होता है कि पूछा क्या है क्वेश्चंस को देख के ही। ठीक है, तो आप कोई से भी मीडियम से, अगर हिंदी मीडियम से भी हो, तो मैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वैसे चीज़ों को ट्रांसलेट करता जाऊँगा। ठीक है, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे समझ आ रहा है सिंपली क्या ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे ना, फिर भी आपको, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की तो आपको चीजें देख के ही समझ आ जाएंगी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वैसे भी पढ़ लेते हैं कि बोल रहा है कि सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यानी देखो कुछ जो ये चार नंबर है हमारे, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से जो तीन ऑप्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर जो लॉजिक है उससे रिलेट होंगे, और एक ऑप्शन नहीं होगा। तो देखते हैं, देखो ये 869 है और ये 433 है। 400 का डबल 800, ओके। देखो अगर इसका मैं टू टाइम करूँ तो कितना आएगा, 866। और उसमें तीन जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा। ऐसे इसके इसमें भी है क्या, अगर मैं इसका थ्री टाइम करूँ तो आके, सॉरी टू टाइम करूंगा ना, अगर मैं इसका भी टू टाइम करूँ तो 62 दूनी 124 प्लस थ्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर इसका मैं टू टाइम करूँ तो आएगा कितना, 200, 200 470 और प्लस थ्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं इसका टू टाइम करूँ तो आएगा 16 दूनी 32, 300 प्लस 320 प्लस तीन 323 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे थ्री 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 आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। तो हमें यही ढूंढना है कि ऑड क्या है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें भी हम क्वेश्चंस को वैसे ही करने वाले हैं जैसे कि एग्जाम में करते हैं, और मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस से शिफ्ट करवाई है। जो पजल्स के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनाएंगे, उनको सेकेंड अटेम्प्ट में बनाएंगे। और वैसे ही मैं आपको करवाने वाला हूँ जिससे कि आपको एक एग्जाम की अप्रोच, टेस्ट की अप्रोच आप फॉलो कर पाओ। ठीक है, और जो छोटे क्वेश्चन होंगे पजल के उनको हम साथ साथ बनाते चलेंगे। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि छह लोग हैं जो बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल में। अब छह लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो ये थोड़ा आसान होता है बनाने के लिए, छह लोगों को बिठाना। तो हम इसको बना लेते हैं साथ साथ में। ये हमारा एक सर्कुलर टेबल हो गई जिसमें छह लोगों को बिठाना है। मान लो 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को बिठाना है। आगे क्या बोल रहा है, देखो सारे के सारे जो लोग हैं वो फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, सी। तो देखो डी को यहाँ मान लो, डी के सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, जब अंदर देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। तो डी का सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा, पहला, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। देन आगे बोल रहा है ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ए है जो डी का इमीडिएट नेबर है। अब देखो या तो हो सकता है ए यहाँ पे आए, या ए हो सकता है यहाँ पे आए। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है, इसको अभी हम हटा देते हैं, एक काम करते हैं इसको हम अंदर की तरफ लिख लेते हैं। हो सकता है या तो ए यहाँ आएगा या फिर ए यहाँ आएगा, अभी कंफर्म नहीं पता है। देन आगे बोल रहा है एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो ए के थर्ड लेफ्ट में ए आएगा। अगर मैं ए को यहाँ बिठाऊं तो इसका थर्ड लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। अगर मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ तो इसका थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा। वहां पे ऑलरेडी सी है, इसका मतलब है ए यहाँ पे नहीं आएगा। ए कंफर्म है कि हमारा यहीं पे आएगा। अब जब ए यहीं पे आएगा तो ए के थर्ड लेफ्ट में एफ को बिठा देते हैं। तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, यहाँ पे क्या होना जाएगा, हमारा एफ आ जाएगा। देन आगे क्या बोल रहा है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट में है बी। देखो ई अभी नहीं पता है हमें कहाँ, लेकिन देखो हमारे पास दो ही पोजीशन है। अगर मैं ई को यहाँ बिठाऊं तो इसका सेकंड लेफ्ट पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये छह लोगों का हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब हमसे जो पूछा है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के तत्काल दाईं ओर कौन है, देखो सी एरा, और दायां किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट इधर होगा राइट, तो कौन आएगा, ए। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है वो हमारा, सॉरी मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा, जो होगा कौन, ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। देखो यहाँ पे ये सीरीज से रिलेटेड है, और सीरीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने जो पहले की शिफ्ट देखी होगी तो आपको ये देख के समझ भी आया होगा। चाहे तो वो नंबर सीरीज से हो या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज हो, चाहे मिसिंग सीरीज हो, सीरीज से बहुत क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से आ रहा है हमारा एक्स।
ए को हम जैसे 27 मान सकते हैं ना, 26 प्लस 1 27, 27 से 11 हमारा एक्स, एक्स 24 पे आता है, यानी कितना हो गया 27 से 24 माइनस 3। फिर एक्स से हमारा यू हो रहा है, यू एक्स हमारा 24 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो माइनस 3 हो रहा है। तो 21 माइनस 3 18, 18 मतलब आर, आर से ऑप्शन चालू होगा, सारे ही हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि ई के बाद है हमारा बी, यहाँ भी माइनस 3 है। बी के बाद है हमारा वाई, तो देखो 27 माइनस, सॉरी 28 माइनस 25, यहाँ भी माइनस 3 है, तो वाई से भी माइनस 3 करना पड़ेगा। तो 25 माइनस 3 22, 22 मतलब बी, तो आर आएगा और बी आएगा। अभी तो सिर्फ एक ऑप्शन को ही हटा पाए हम। ठीक है, अब देखो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आर भी है, यहाँ पे भी आर भी है, यहाँ पे भी आर भी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे बी है हमारा और यहाँ पे ए है, तो नेक्स्ट वर्ड निकाल लेते हैं। देखो जे है, जे से जी आ रहा है -3, फिर डी आ रहा है 7 से 4 -3, तो 4 -3 1 आएगा, तो आर बी ए आएगा। तो देखो यहाँ पे बी है, ये नहीं होगा, आर बी ए चाहिए, यहाँ पे बी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। कुछ देखो ये 8 और 35 का यूज करके हमें 29 बनाना है, 10 और 48 से 52, तो 12 और 57 से क्या बनेगा। देखो 8 और 35 से 29 बनाना है, अगर इसमें से डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा 27। लेकिन हम 29 कैसे बनेगा, 48 माइनस 38 नहीं। देखो ऐसा हो सकता है, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ 64 माइनस 35 कितना आएगा, ये 15 यहाँ से बचे और 14 यहाँ से बचे, 29 हो जाएंगे। शायद यही लॉजिक है, पहले नंबर का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100, माइनस करना है हमें 48। तो आपको पता है कि 100 माइनस 48 करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ये सब पेपर में आपको ऐसे करना नहीं है, बस एक बार हमें लॉजिक पता चल गया तो हम वर्बली करेंगे चीज़ों को। तो यह है 12 का स्क्वायर माइनस 57, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 57, तो कितना आएगा ये। देखो 57 से 100 तक पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा 43 प्लस, और ये 44 और हो जाएंगे, तो 44 और कितने हो जाएंगे 87 आएगा ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लॉजिकल जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन के, ये ऐसे हैं कि अगर आपको देखते ही समझ आ गए तो बन जाएंगे, वरना आप पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखते ही समझ आ रहा है लॉजिक तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करना फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग से है, बोल रहा है कि लोकल को ये लिख दिया, लोकल LOCAL, लोकल, लोकल को इन्होंने क्या लिखा है MADOM। ठीक है, देखो अब ढूंढते हैं कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। देखो यहाँ से ए से तो ए सेम रहा है, ओ से ओ सेम रहा है, यानी वो वाली ये सेम है, या कह सकते हैं कि क्रॉस में ये चीज़ें सेम है, और सी से डी है +1 है, यहाँ पे भी +1 है, और एल से एम है, यहाँ पे भी +1 है, तो ऐसा ही लॉजिक होगा। तो हमें कॉर्ड निकालना है रोमन का, ROMAN, रोमन। तो क्या करेंगे, इसमें तो हम +1 करेंगे तो आर में +1 करेंगे, तो एस लास्ट वाले में भी +1 करेंगे, तो 14 और 1 15 ओ। एस से आंसर स्टार्ट होगा, ओ पे खत्म होगा, एस से स्टार्ट होगा, ओ पे खत्म होगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, यहाँ से करके आपको आगे बढ़ जाना था, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए पूरा करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से फिर ए हमारा ए आ जाएगा, ये ओ हमारा ओ ही आ जाएगा, और एम में +1 करेंगे तो एन, तो क्या आएगा आंसर SANNO, यही हमारा था ना। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, जब आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो तो चौथा ऑप्शन आंख बंद करके आप लगा के आगे बढ़ जाओ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि P एंड Q इंडिकेट दैट P इज द सन ऑफ Q। ओके, देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वुड इंडिकेट दैट Y इज द मदर ऑफ Z। देखो Y को क्या बनाना है, मदर बनाना है Z की, Y हमें मदर चाहिए Z की। ठीक है, तो अब देखो हमें सबसे पहले हमारा जो इसमें बेस्ट अप्रोच होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे देखो कि Y और Z कहाँ पे है। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो Z और Y यहाँ पे है, तो इसमें क्या है हमारा ये डॉलर का सिंबल लग रहा है, तो फिर देखो कि डॉलर कहाँ है, डॉलर हमारा यहाँ पे है, $P यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे हम $Y, तो $Y इंडिकेट दैट Z इज द सिस्टर ऑफ Y। Z सिस्टर होगी, किसकी सिस्टर होगी, Y की। ठीक है, आगे अगर Y एंड X की बात करें तो ये हमारा ये वाला है, Y एंड X मीन्स हो जाएगा Y इज द सन ऑफ X। Y हमारा सन हो जाएगा, किसका सन हो जाएगा, X का सन हो जाएगा। ठीक है, ये X का सन हो गया, लेकिन हमें तो क्या है Y को मदर बनाना है Z की, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में देखो Y और Z के बीच में डॉलर है, और डॉलर कहाँ है हमारा, और देखो ये है हमारा Y $, इसका मतलब होगा Y इज द सिस्टर ऑफ Z। Y यहाँ पे सिस्टर होगी Z की, जबकि Y को तो सन बनाना था, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी दो तो हमारे हो गए गलत। अब Y और Z के बीच में अगर हम रिलेशन ढूंढे तो यहाँ पे देखो फिर वही नहीं सॉरी एंड है Y एंड Z, तो Y एंड Z यहाँ से पढ़ेंगे, Y एंड Z मीन्स हो जाएगा Y इज द सन ऑफ Z। Y सन हो जाएगा, किसका सन हो जाएगा, Z का। और देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा था, $X Y,
एक्स डॉलर वाई मीन्स एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। एक्स सिस्टर हो जाएगी किसकी, वाई की, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, जबकि हमको वाई को जेड का सन बनाना था। ठीक है, तो देखो तीन ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं, तो चौथा ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना तो था नहीं एग्जाम में, तो आपको इसको करके आगे बढ़ जाना था। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे है जेड एंड वाई, तो जेड एंड वाई मीन्स हो जाएगा जेड इज द सन ऑफ वाई। जेड है वो बेटा हो जाएगा किसका, वाई का। ठीक है, आगे क्या है, वाई एंड एक्स, इसके बीच में डॉलर है, वाई और एक्स, वाई एक्स यहाँ से पढ़ेंगे, वाई इज द सिस्टर ऑफ एक्स। वाई सिस्टर हो जाएगी एक्स की, तो देखो यहाँ पे हो गया ना, हमको क्या करना था, बोल रहा है कि वाई इज द मदर ऑफ जेड, कि जेड की मदर वाई है, बिल्कुल है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। तो मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया, बाकी के तीन ऑप्शन जब आपने हटा दिए तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था इसमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन विद डिफरेंट हाइट के इज द टॉलेस्ट। देखो ये है तो हमारा किसका क्वेश्चन, पजल का है, लेकिन नॉर्मली छोटी सी पजल है, 2 लाइन की, तो हम इसको अभी बना लेंगे। बोल रहा है कि 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें के इज द टॉलेस्ट, के है वो सबसे लंबा है, ठीक है, वाइल एल इज द शॉर्टेस्ट, और एल है वो क्या है, सबसे छोटा है। तो देखो ये 1 2 3, यहाँ पे कोई 4 होगा, और 5 जो हमारा है एल हो गया। आगे बोल रहा है ओ इज द सेकंड शॉर्टेस्ट, ओ क्या है, सेकंड शॉर्टेस्ट है, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे। देन आगे बोल रहा है एम इज द टॉलर देन एन, एम है वो बड़ा है किससे, एन से, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया ना। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। बोल रहे हु अमंग देम इज द थर्ड टॉलेस्ट, तीसरा सबसे लंबा कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा कौन है, एन। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा इस आंसर का वो है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पता ही है, ये हो जाएगा हमारा ऑल फार्मेस्टिक्स आर स्टेटिक्सियन। देखो फार्मेस, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और तो ऑल पी हमारा, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऑल पी एस के अंदर आ जाएगा। देन आगे बोल रहा है सम स्टेटिक्सियन, देखो सम की बात कर रहा है, आर मैथमेटिशियन, देखो तो ऐसे बनेगा ये, क्योंकि जो ये एस है इसका मैथमेटिक्स को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है, बोल रहा है कि ऑल पी आर एम, के सारे पी एम है, नहीं। बोल रहा है कि सम पी आर एम, क्या कुछ पी एम है, बिल्कुल नहीं है। बोल रहा है कि सम एम आर एस, एम यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो ये हो जाएगा सही। देन आगे बोल रहा है सम एस आर पी, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे, सम का रिलेशन तो बनेगा ही अंदर की तरफ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ फॉलो होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ फॉलो होंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं, पहले वाले में देख लेते हैं कि लॉजिक क्या है। ये हमारा है एच है, टी है, देन उसके बाद डब्लू है, सी जी वाई, इसको हमने क्या लिखा है, डब्लू टी एच और सी जी वाई। देखो इसमें तो क्या किया है, जो लास्ट का सी जी वाई ये सेम रखा है, तो लास्ट का एम एच वाई सेम रखा है, तो लास्ट का टी डी आर सेम रखेगा, यानी लास्ट में टी डी आर आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा, तो इसमें कुछ तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ डायरेक्ट ही बन गया हमारा। और इन जो पहले थे देखो इनमें क्या किया इन्होंने, जस्ट इनको रिवर्स कर दिया, डब्ल्यू टी एच लिख दिया, तो ये जो ई जी एल है इसको हम ऐसे लिख देंगे, ई जी एल आ जाएगा, लास्ट में टी डी आर है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए वर्किंग क्लॉक इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ टेबल इज सच ए मैनर दैट 9 PM इट्स आवर एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ। देखो एक घड़ी बनाने की कोशिश करते हैं हम, घड़ी कुछ इस तरह की होती है हमारी, यहाँ पे हमारे 12 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं, और यहाँ पे हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये आपको पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। बोल रहा कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, यानी आवर एंड ऐसे होगा और मिनट एंड ऐसे होगा, देन इट्स आवर एंड इन पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन देखो यहाँ पे जो वेस्ट नहीं है, होना तो वेस्ट ही एक्चुअल में, लेकिन नॉर्थ है, यानी कह सकते हैं कि इधर घूमा है हमारा, कितना घूमा है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बोला कि क्लॉक रिमेन्स द सेम पोजीशन इन विच डायरेक्शन विल मिनट एंड पॉइंट एट 2 AM। देखो जब 2 बजेंगे, तो 2 कहाँ बजते हैं हमारे, अब ये 12 हो गया, मान लो यहाँ पे 1 है, कहीं यहाँ पे 2 बजेंगे, ऐसे ये 2 होंगे। मिनट एंड क्या होगी हमारी, मिनट एंड तो 12 पे ही होगी जब 2 बजेंगे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगी, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ का जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अमित बर्थडे ऑन 16 अप्रैल 2021 वाज ऑन सैटरडे। देखो अमित का जन्मदिन है 16 अप्रैल 2021 को, और उस दिन क्या है, सैटरडे है। आगे हमसे बोल रहा है ऑन विच डे वाज हिज वाइफ बर्थडे ऑन 3 जून 2021। अगर इसकी वाइफ का जो जन्मदिन है वो है 3 जून 2021 को, तो उस दिन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जस्ट यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे कि कितना फर्क पड़ा है।
अब देखो ईयर में तो फर्क पड़ा ही नहीं है, क्योंकि ईयर तो सेम है, यहाँ भी 2021 की बात कर रहा है, यहाँ भी 2021 की बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो करंट महीना है ना उसके रिमेनिंग डेज निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें कितने डेज बच गए, देखो 16 अप्रैल हो गया। और अप्रैल आपको पता है कि अप्रैल में 30 डेज होते हैं, यानी 14 दिन तो हमारे बच गए अप्रैल से। प्लस अप्रैल के बाद मई, मई आपको पता है कि 31 दिन का होता है। और मई के बाद जून, जून की बात करें तो 3 जून की बात कर रहे हैं 3। तो या तो देखो यहाँ पे ऑड डे निकालने होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं हम कि 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लेते हैं। देखो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 तो हमारा कट ही जाएगा, इसमें तो ऑड डेज आएंगे ही नहीं। और ये 31 और 3 कितना हो गया, 34। जब 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 7 चौका 28। तो जो रिमाइंडर बचा है वो हमारा कितना बचा है, 6। 6 का मतलब है कि सैटरडे में हम 6 जोड़ेंगे। और देखो सैटरडे को कैसे कॉर्ड करते हैं हम, देखो आपको पता है कि एक को हम मंडे कॉर्ड करते हैं, 2 को ट्यूसडे, ऐसे ही चलता जाता है। तो सैटरडे को करते हैं हम कॉर्ड 6। तो 6 सैटरडे का है, इसमें 6 ही और जोड़ना है तो 12 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या है, 7 तक तो रिपीटेशन हो जाता है, वापस 5 पे और जाना है। और 5 का मतलब क्या है, आपको पता है कि 5 का मतलब क्या होगा, हमारा फ्राइडे, शुक्रवार आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सैटरडे में देख लो कि आप 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ इन ए कॉर्ड लैंग्वेज रेड इज कॉल्ड ग्रीन। देखो ये इज कॉल्ड वाली कंडीशन है, यानी कि रेड को क्या कहा जाता है, ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को पिंक कहा जाता है, पिंक को ब्राउन कहा जाता है, ब्राउन को वॉयलेट कहा जाता है। देन कलर्ड लाइट इज यूज टू स्टॉप व्हीकल ऑन ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, देखो ट्रैफिक सिग्नल पर जो लाइट यूज की जाती है ट्रैफिक को रोकने के लिए, वो किस कलर की होती है, रेड। अब देखो हमने रेड को क्या कहा है, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा ग्रीन आ जाएगा, क्योंकि रेड को हम ग्रीन कह रहे हैं। नेक्स्ट कोडिंग है, देखो इसको हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से भी कह सकते हैं। जो लास्ट वाली शिफ्ट थी उनमें भी इससे दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग। बोला कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गेट रेडी को ये लिखा जाता है, रेडी फॉर वेकेशन को ये लिखा जाता है, ट्रेवल फॉर वर्क नाउ को ये लिखा जाता है। ठीक है, ऑल कोड आर 2 लेटर्स कोड ओनली। ठीक है, बोला कि व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर ट्रेवल इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ट्रेवल के लिए कोड निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो पहले हम ऐसी चीज ढूंढते हैं जो अगर तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे है गेट रेडी नाउ, यहाँ पे है रेडी फॉर वैकेशन, और यहाँ पे है ट्रेवल फॉर वर्क नाउ। तो ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो फिर दो दो में ही हम कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या है, हमारा रेडी है, यहाँ पे भी क्या है, रेडी है। तो इन दोनों में ऐसा कॉमन क्या है, एल आई ए एच, और टी सी में क्या है, हमारा एल आई कॉमन है, ये एल आई हो गया। और देखो यहाँ पे ये जो रेडी है, मैं लिख देता हूँ, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। जो रेडी का कोड क्या होगा, हमारा एल आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल आई हमारा हो चुका है रेडी का। देन बात करते हैं गेट नाउ है यहाँ पे, और देखो नाउ यहाँ पे है हमारा, ये नाउ है, और यहाँ पे भी नाउ है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एल आई के बाद ए एच टी सी। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ए एच, ये देखो ए एच कॉमन है दोनों में, ए एच, इसका मतलब है जो नाउ है उसके लिए कोड क्या हो गया, हमारा ए एच। जबकि हमको चाहिए किसके लिए, ट्रेवल के लिए कोड चाहिए। तो देखो 4 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा 4 है, ये हमारा 4 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, सी एस, और पी ए में क्या कॉमन हो जाएगा, पी ए। तो ये पी ए होगा। तो देखो हमारा इसके लिए अब हमारे यहाँ पे क्या बचा है, एक तो बचा है वर्क। ठीक है, देखो मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक हमारा क्या बचा है, वर्क बचा है, और एक ट्रेवल बचा है। और देखो यहाँ पे तो सारे कॉर्ड ही हो चुके हैं हमारे, ये वैकेशन इसका बचा हुआ कॉर्ड हो जाएगा। और इसका भी देखो यहाँ पे रेडी और नाउ का हो चुका है, तो टी सी है वो गेट का हो जाएगा। तो इसका मतलब है ट्रेवल के लिए तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा कॉर्ड होगा वीजे, या फिर क्या हो सकता है दूसरा बचा हुआ आरबी। तो इन दोनों में से एक होंगे, तो इधर वीजे और आरबी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द क्लोजेस्ट। देखो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसको हम कर लेते हैं, देखो 6.05 है तो इसको हम 6 ही मानेंगे। ये 15.95 इसको मानेंगे 16, और 3.95 है इसको मानेंगे 4, प्लस 2.99 इसको 3 मानेंगे, और 7.0 को 7। तो ये कितना आएगा, 4 चौके 16, तो 6 माइनस 4 2, प्लस 3 7 21। तो 21 और 2 कितना आ जाएगा, 23। क्योंकि हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है पूर्णांक में, जिससे हमारा आंसर आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ये चीजें सॉल्व करनी है, क्योंकि बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रमा रिमेम्बर्स दैट सी मेट हर ब्रदर ऑन सैटरडे। ठीक है, रमा को याद है कि उसका जो भाई से वो सैटरडे को मिली थी, विच वाज आफ्टर द 20th डे ऑफ पर्टिकुलर मंथ। विच वाज, देखो बोल रहा है कि यहाँ पे रमा बोल रहा है कि उसको याद है कि जो उसके भाई से सैटरडे को मिली, और जो कब था, 20 तारीख के बाद में था, किसी भी महीने का। ठीक है, नहीं पता है कि कब, लेकिन इतना पता है कि सैटरडे को मिली और 20 के बाद था। आगे क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ मंथ वाज ट्यूसडे। किसी महीने का जो पहला दिन है, फर्स्ट डे है, वो क्या है, ट्यूसडे है, मंगलवार है।
ठीक है। देन ऑन विच डेट डिड रमा मीट हर ब्रदर। अब एक बात बताओ मेरे को आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट डे यानी 1 तारीख को किसी महीने का हमारा क्या है, मंगलवार है, देन अगला मंगलवार कब आएगा, इसके 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को, फिर अगला कितना आएगा 15 तारीख को, फिर इसका अगला कितना आएगा, साथ साथ जोड़ते जाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 और 7 22 को आएगा। ठीक है, 22 को मंगलवार है और ये बोल रहा है कि सैटरडे को मिली है, तो 22 के बाद 23 को क्या हो जाएगा हमारा। देखो ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा ट्यूसडे है वो उसका कॉर्ड हम 2 करते हैं और सैटरडे का कॉर्ड कितना करते हैं 6, तो 4 और आगे जाना है, यानी 22 और 4 कितना आ जाएगा 26, तो 26 तारीख को हमारा शनिवार रहा होगा। ठीक है, कैसे भी काउंट कर सकते हो आप, ऐसे काउंट कर सकते हो कि 22 को मंगलवार था तो 23 को बुधवार, 24 को हमारा बृहस्पतिवार थर्सडे हो जाएगा, 25 को फ्राइडे और 26 को हो जाएगा सैटरडे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, आसान क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद बोल रहा है कि स्टेटमेंट है द स्कूल बस विद टीचर्स एंड स्टूडेंट कुड नॉट रीच द स्कूल ऑन टाइम। बोल रहा है कि जो स्कूल बस है टीचर के साथ, और टीचर और स्टूडेंट दोनों थे उसमें, उसके साथ जो टाइम पर वो नहीं पहुंच पाई। ठीक है, आगे बोल रहा है ए मेजर एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड ब्लॉकिंग द ट्रैफिक। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है किसका। ओके देखो, ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे वो क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बोल रहा है ये मेजर एक्सीडेंट टुक्स प्लेस ऑन द रोड ब्लॉकिंग द ट्रैफिक, तो ये क्या हो गया हमारा कॉज हो गया, इसकी वजह से हमारी जो बस है वो नहीं पहुंच पाई, और ये क्या हो गया उसका इफेक्ट हो गया सेकंड फर्स्ट वाला। तो क्या हो जाएगा, बहुत स्टेटमेंट ये नहीं होगा, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इन कॉज फर्स्ट कॉज नहीं होगा, बहुत स्टेटमेंट और इंडिपेंडेंट कॉज नहीं होगा, इफ सेकेंड स्टेटमेंट इज द कॉज एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इफेक्ट, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ये 3-4 टॉपिक है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया और ये कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह हो गया, ये सबसे क्वेश्चन अब एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में ही पूछे ही जाते हैं। देखो नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि रीड गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है। बोल रहा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें क्या है मल्टीपल लैंग्वेज है। कंक्लूजन है ऑल इंडियन कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, ऐसा तो नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना स्टेटमेंट और कंक्लूजन में, इसमें आपको अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जाना है। देखो अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया है ना कि ऑल इंडियन कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, ये हो जाएगा हमारा गलत। सेकंड है बोल रहा है कि एवरी कंट्री हैज मल्टीपल लैंग्वेज, और कंट्रियों के बारे में बात नहीं करिए तो हम कैसे कह सकते हैं, हमसे यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में बात करिए, तो बहुत स्टेटमेंट आर देखो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा क्या है कि सिलेक्ट, देखो ये ऑड वन आउट का हो गया कि ये जो हमारे 4 में से 3 किसी एक लॉजिक को फॉलो करेंगे और एक फॉलो नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को समझ आ रहा है कि ये हमारा 4 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब है, यानी +2 का क्यूब कर हो रहा है, ये 5 का क्यूब है तो ये 7 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है तो इसको 9 का क्यूब होना चाहिए था, जबकि 728 9 का क्यूब नहीं है, तो ये हमारा सही सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि इफ 21 Feb 2005 वाज संडे, 21 फरवरी 2005 को हमारा संडे था, रविवार था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 21 फरवरी 2005 की बात कर रहा है ये, इस दिन हमारा संडे था, रविवार था। ठीक है, पूछ क्या रहे देन व्हाट वुड बी द डे ऑफ द वीक ऑन 21 Feb 2007, तो पूछ रहे कि 21 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो आपको पता है कि डेट सेम है हमारी, मंथ भी सेम है, तो सिर्फ हमें ईयर पे फोकस करना है, 5 से 7 तो 2 ईयर हो गए। ठीक है, देन इसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें कोई लीप ईयर तो नहीं आई। देखो 2005 हमारी लीप ईयर नहीं थी, तो इसमें लीप ईयर तो आएगी नहीं। अब बात करते हैं तो देखो उसके बाद 6 भी नहीं थी और 7 में भी हम पहुंचे नहीं है, 8 लीप ईयर होती है, तो सिर्फ हमारे यहाँ पे 2 ही ऑड डे आएंगे और एक्स्ट्रा ऑड डे नहीं आएंगे। तो 2 का मतलब क्या है, संडे में 2 जोड़ेंगे तो संडे में 2 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे मंडे, 2 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, मंगलवार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था और कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। बोल रहा है कि आलोक रैंक्ड 90th फ्रॉम द टॉप, बोल रहा है कि टॉप से जो आलोक है उसका जो स्थान है वो कितना है 19वां है, यहाँ से 90th है। आगे बोल रहा है एंड 38th फ्रॉम द बॉटम, और जो बॉटम है यहाँ से इसका स्थान है वो कितना है 38 है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, जो टोटल हमको नंबर्स निकालने होते हैं, तो या तो लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1, तो ये कितना हो जाएगा 19,
प्लस 38 माइनस 1, यही हो जाएगा ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 57 माइनस 1 56 आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 19 गुणा 19 तो 19 57, 57 माइनस 1 56, तो 56 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो देखो 23 हमारा पजल का क्वेश्चन है, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो ये वही क्वेश्चन आ गया 12 33 57, ये तो देखो सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो पहले डिस्कस कर चुके हैं ना हम। वही क्वेश्चन नहीं है क्या ये? देखो वो तो नहीं है ये, इसमें अलग डेटा है, पर क्या उसी लॉजिक पे तो नहीं है ये? नहीं देखो उस लॉजिक पे नहीं है, वहां पे तो क्या किया था हमने कि जैसे इस पहले का स्क्वायर किया था, दूसरे में से घटाया था तो 57 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, लेकिन मैं एक मिनट घटा के चेक कर लेता हूँ आएगा कितना, हो सकता है इसका डबल वबल कुछ हो। 4 में से 3 गए तो 14 में से 3 गए तो 11, 111। नहीं, ठीक है, तो उस लॉजिक पे तो है नहीं हमारा ये क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है कि 12 और 33 से हमारे 57 बन रहे हैं, और 10 28 48 बन रहे हैं, तो 14 और 19 39 से क्या बनेगा? ठीक है, तो देखो पुराने वाले पैटर्न पे तो ये क्वेश्चन है नहीं, तो अब जो एक ही शिफ्ट में हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही लॉजिक पे दे देगा, कुछ तो अलग पूछेगा। देखो 12 और 33 से 57 बनाने हैं, अगर मैं 12 का डबल करूँ 24, और 24 में मैं 33 जोड़ूं तो 7 आ रहा है ना। देखो ये 12 दूनी 24 और ये आएगा 33, तो 4 और 3 7 और 3 तो 5, 57 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, 10 का इन्होंने 2 टाइम किया है 20, और 20 में मैंने 28 जोड़ा तो कितना आ गया 48। तो इन द सिमिलियर ये कितना हो जाएगा 14 गुणा 28 प्लस का 39, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 28 ये और 39 ये, इनको जोड़ेंगे तो 8 8 16 एक 17, एक असील आएगी, और 3 2 5 और एक 6 67। ऑप्शन नंबर 3 इस साल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाउ मेनी पेयर्स लेटर्स आर इन द वर्ड क्लस्टर्स। एक वर्ड है हमारा CLUSTERS। देखो ये बोल रहा है कि क्लस्टर्स एक वर्ड है जिसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर हम आगे से और पीछे से दोनों से गिने तो कितने लेटर आएंगे, जितने की जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार देखा होगा, पिछले शिफ्ट में भी था। तो देखो या तो हम इनका नंबरिंग कर लेते हैं, या नॉर्मली आपको एबीसीडी तो आती होंगी, चलो मैं नंबरिंग ही कर लेता हूँ। ये 3 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये हमारा 21 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है, और ये 19 है। अभी क्या करते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिन रहे हैं, तो 3 से गिनेंगे, तो जहाँ पे कॉमन जैसे हम गिनेंगे 3 से 4 5, तो 5 5 अगर हमारी सेम चीजें मिल जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो हम काउंट स्टार्ट करते हैं, देखो 3 से गिनेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10, 3 से तो कोई पेयर नहीं बन रहा। 12 से देखो, इससे तो नहीं बन रहा है। 12 से गिने तो 13 14 15 16 17 18, 12 से भी नहीं बन रहा है। और 21 से गिनेंगे तो देखो 21 से बड़ा तो कोई आगे है ही नहीं, तो इससे तो बनेगा ही नहीं। 19 से गिनेंगे तो 19 और 20, एक तो ये बन गया 19 से 20 एस और टी, और 20 से बड़ा आगे कोई है नहीं, तो और बनेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो हम एस से तो काउंट कर चुके हैं, ठीक है। एस से हमारा काउंट हो चुका है, इसके बाद टी से करें तो 20 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो इससे भी नहीं बनेगा। ये क्या है हमारा 5, तो 5 के बाद 6 7 नहीं बन रहा है। 18 के बाद 19 ये बनेगा एक, तो एक तो हमारा दूसरा कौन सा हो गया आर एस हो गया, ठीक है। तो अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हमने गिन लिए, अब हम गिनेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिवर्स डायरेक्शन में भी गिन लेते हैं, यानी अब हम जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो देखो 19 से जाना है हमें, 20 21 22, और आगे इतना कोई बड़ा है ही नहीं 22 23 से, तो ये तो नहीं बनेगा इससे। 18 से गिना तो 18 19 20, एक बन गया ना, फिर 21 22 23 सिर्फ एक ही बनेगा 18 से 20 ये वाला। तो एक बन गया आर से हमारा टी। और देखो जैसा कि पिछले वाली शिफ्ट में भी हुआ था, आप ऑप्शन पे नजर मारो, यहाँ पे क्या है हमारे 3 ऑप्शन है, भले ही 3 से ज्यादा भी होते हैं इसमें। देखो 3 से ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है हमारा यहाँ पे, तो हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, आगे गिनना ही नहीं है, 3 टिक करके हमें आगे चले जाना है। हमें पूरे गिनने की जरूरत नहीं है जब हमारा आंसर आ गया है। क्योंकि देखो ये थोड़ा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जग इज रिलेटेड टू LSI, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बोल रहा है कि जो जग है, ठीक है, देखो ये जी है, JUG जग, जग को इन्होंने लिखा है LSI। ठीक है, देखो ये किस तरीके से लिखा होगा, ये आता है 10 पे, ये आता है 12 प्लस का 2, ये आता है 21 पे, ये आता है 19 पे माइनस 2, ये आता है 7 पे, ये आता है 9 पे प्लस 2। तो ये पैटर्न चल रहा है, क्या आगे भी यही पैटर्न है क्या? देखो W से Y है, प्लस का 2 है, I से G है, माइनस 2 है, N से P है, प्लस 2, यानी यही पैटर्न चल रहा है। तो हमसे जो क्वाड पूछा है, देखो हो सकता है आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो, मैं लिख देता हूँ, हमसे क्वाड पूछा है APT का। तो क्या करेंगे, प्लस 2 मतलब C, फिर माइनस 2 मतलब 14, और प्लस 2 मतलब 22V, तो CNV आएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है, ठीक है। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 6 फ्रेंड हैं बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल में सेंटर की तरफ मुंह करके। ठीक है, तो देखो नॉर्मल छोटी पजल है, 6 लोगों को ही बिठाना है, तो हम इसको बना लेंगे अभी साथ साथ में। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 लोगों को बिठाना है, तो हम इनको बिठा लेते हैं। क्या बोल रहा है कि वीना एंड साध्वी आर इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा। देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है अभी इससे, तो आगे देखते हैं। अनिल एंड गुना आर द इमीडिएट नेबर ऑफ गिरी एंड अनिल इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वीना। यहाँ से हमारी जो कंफर्म कंडीशन है इससे बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमको दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बोल रहा है कि वीना एंड साध्वी आर इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा। पूजा के इमीडिएट नेबर हैं, तो वीना और साध्वी में कंफ्यूजन होता है कि इधर आएगा इधर आएगा। तो जो हमारी कंफर्म कंडीशन है वो कौन सी है, वो हमारी ये हो जाएगी, अनिल इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वीना। वीना के इमीडिएट लेफ्ट में अनिल है। तो देखो यहाँ पे मैं अनिल को बना रहा हूँ, अनिल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो अनिल है हमारा इमीडिएट लेफ्ट है किसके, वीना। लेफ्ट इधर होगा तो वीना आ जाएगी हमारी यहाँ पे, इसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये लाइन हो चुकी है। आगे देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिया था, ऊपर चलते हैं। ये बोल रहा है कि वीना एंड साध्वी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा। वीना और साध्वी इमीडिएट नेबर हैं किसकी, पूजा की। तो पूजा को यहाँ पे होना पड़ेगा, साध्वी को यहाँ पे होना पड़ेगा, तभी तो इसकी इमीडिएट नेबर हो गई। आगे और क्या बोला था कि अनिल एंड गुना आर द इमीडिएट नेबर ऑफ गिरी। अनिल और गुना है वो तत्काल पड़ोसी है किसकी, गिरी की। तो अनिल और गुना, देखो एक किससे था, हमारा अनिल था, ये हमारा अनिल हो गया। तो अनिल और गुना पड़ोसी हैं किसके, गिरी के। तो यहाँ पे गिरी को होना पड़ेगा। और ये दूसरा कौन था हमारा, देखो ये गिरी है, इसको मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि जी से दो वर्ड हो जाएंगे। ये गिरी हो गया और ये कौन हो गया, गुना। ये GUNA गुना। ठीक है, तो सारे लोगों का हमारा अरेंजमेंट हो चुका है। बोल रहा है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ वीना। वीना के तत्काल दाईं ओर कौन है। देखो वीना हमारी ये रही, वीना के तत्काल दाईं ओर अगर हम इधर गिनेंगे तो बायां आएगा, इधर गिनेंगे दायां इधर आएगा। तो वीना के तत्काल जो राइट में है पी, पी मतलब क्या था हमारा, पूजा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आसान पजल थी इसलिए हमने इसको भी बना लिया, बड़ी पजल्स को हम बनाएंगे बाद में, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 6 लोग हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग हाइट है। देखो ये भी आसान छोटा क्वेश्चन है, तो इसको हम साथ साथ में इसको भी बना लेंगे हम। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि 6 लोग हैं, इनके जिनके नाम ये है, ईच ऑफ डिफरेंट हाइट, जिनकी अलग अलग हाइट है। ई इज शॉर्टेस्ट ओनली एल। ई बोल रहा है कि ई है सिर्फ एल से छोटा है, बाकी सबसे क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि ई हमारा, एक सेकेंड, ई इज द शॉर्टेस्ट देन ओनली एल। एल से सिर्फ छोटा है हमारा ई, बाकी सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये टॉप पे आना फिक्स है और इसका सेकंड पे आना फिक्स है। इनकी पोजीशन तो होगी फिक्स। अब आगे बात करते हैं। बोल रहे हैं कि ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन सी। केवल एक पर्सन ऐसा है जो सी से छोटा है। तो सी को यहाँ बना लेते हैं, सी से छोटा एक पर्सन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो लास्ट है ये 6th प्लेस पे आएगा, ये हमारा 5th प्लेस पे आ गया। इसके बीच में 2 लोग और आने हैं हमारे। आगे हमसे बोल रहा है कि के इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन एम। जो के है वो हमारा किससे छोटा है, डी से तो छोटा है, बट बड़ा है किससे, एम से। और आगे बोल रहे हैं हाँ, ठीक है, ओके। बोल रहा है कि हाउ मैनी पीपल शॉर्टर देन के इज शॉर्टर देन डी, के इज शॉर्टर देन डी। के छोटा है डी से। देखो डी से छोटा है के, बट बड़ा है किससे, एम से। तो ऐसे आएगा डी के एम। इसका मतलब है ये वाली पोजीशन पे हमारा डी आएगा, इस पोजीशन पे हमारा के आएगा, और जो लास्ट में क्या आएगा हमारा, एम। क्योंकि डी के एम ऐसे आना है ना, बीच में क्या आएगा। पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल शॉर्टर देन के से छोटे कितने लोग हैं। तो के से छोटे कितने लोग हैं, एक तो सी हो गया, एक एम हो गया, 2 लोग हैं, तो 2 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस पजल का है, और इसमें 8 लोग हैं। इसको हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। देखो ये हमारा मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप टोटल काउंट कर लो कि कितने हैं ये। देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये साथ साथ में काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल देखो ये 24 हैं। 24 है तो ऐसे होगा, या तो 4-4 के पेयर बनेंगे या फिर 6-6 के बनेंगे। तो हम बना के देखेंगे दोनों को ही। उससे पहले देखते हैं। देखो अगर 4-4 के बनाते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 ABC। देखो 6 के बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 का यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस 1 2 3 4 5, 3 ये और 3 ये, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर देखो सेम पैटर्न फॉलो हुआ तो यहाँ पे है ABC, तो यहाँ पे ए को होना पड़ेगा। तो ABCD ABCD, तो क्या आएगा, ABCDD ABCDD।
ABCDDE, ABC और ये आएगा DDE। तो हमारी सीरीज हमको मिल गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ADE, ADE के बाद आएगा DD, DD के बाद आएगा ADD, ADD और फिर आएगा ED। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग सीरीज का। देखो इस सीरीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, 0 1 2 5 6 एंड समथिंग। देखो गैप से तो ये बनेगी नहीं, यहाँ पे एक का गैप है, एक का गैप है, गैप से नहीं बनेगी। अगर मल्टीप्लाई हम देखें तो 2 से 5 26, देखो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लग रहा है इसमें, ये ना तो गैप से है ये सीरीज, ना ही हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। तो फिर देखते हैं कुछ स्क्वायर वगैरह ये सब करके। तो 1 से 2, देखो अगर मैं इसको, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करूँ, 1 से 2 बनाना है, 1 का मैं स्क्वायर कर दूँ और इसमें मैं 1 ही जोड़ दूँ तो 2 बन जाएगा। और 2 से 5 कैसे बनेगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ और 1 जोड़ दूँ, यानी देखो नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ने पर बन रहा है, तो क्या यहाँ ऐसे बनेगा, 0 का स्क्वायर है उसमें 1 जोड़ने पर बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऐसे बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, इसमें 1 जोड़ दिया बिल्कुल बन गया। तो आगे 26 क्या आएगा, फिर 26 का स्क्वायर, उसमें 1 जोड़ दिया तो बन जाएगा। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और एक और जोड़ेंगे तो 677, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो ये एक अच्छा सवाल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना पैटर्न को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमारा वापस चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से आ गया है, और अब तो आप इस क्वेश्चन को करना सीख ही गए होगे कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा कोई वर्ड है जो सब में कॉमन हो, हर्ड दियर वॉइस, हियर्ड दियर वॉइस, दियर कार वॉज हियर्ड और वॉइस। देखो ये वर्ड हमारा तीनों में कॉमन है, तो ऐसा भी यहाँ पे आएगा जो तीनों में कॉमन हो, NUCAES, ES ES ES। तो देखो ES हो जाएगा इसका, ES ES। इसका तो हो गया हमारा कोड। अब देखो यहाँ पे दियर वॉइस और यहाँ पे भी दियर है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो तीन तीन का तो कॉमन बन गया, अब दो दो के बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा दियर है, यहाँ पे हमारा दियर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, NU और CA में NU है हमारा, ये NU हो गया। और जब ये हो गया तो आपको पता है वॉइस का कोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा, CA हो जाएगा। और यहाँ पे है कार वॉज और यहाँ पे भी वॉज है। ठीक है, तो वॉज दो में है तो मैं थोड़ा कलर और चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमारा वॉज है, यहाँ पे वॉज है, तो यहाँ पे क्या बचा है, HYTA और यहाँ पे TA, तो TA कॉर्ड हो जाएगा इसका वॉच का। हमसे पूछा क्या है इसने, बोल रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबल कॉर्ड फॉर हियर्ड, हियर्ड का हम निकाल चुके थे, हर्ड का क्या निकाला है हमने, ES, ES आ गया। देन आगे पूछा है कार, कार का निकाल लिया हमने, नहीं निकाला लेकिन अब निकल गया ना, यहाँ पे देखो तीनों का निकल गया, तो बचा हुआ कार का ही हो जाएगा। कार का कॉर्ड क्या हो जाएगा, हाँ ये तीनों हो चुके हैं HY, ES HY ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा हमारा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन कहते हैं, इसको तो हम बना ही लेते हैं साथ साथ में। देखो डायरेक्शन आपको पता ही है कि ये हमारा नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। ये बोल रहा है कि सुनील स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट R, ही वॉक्स 28 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। ये कोई पॉइंट R है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया और 28 मीटर चला वेस्ट डायरेक्शन में, मान लो यहाँ तक चला, ये हमारा 28 मीटर हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, टर्न राइट एंड वॉक 28 मीटर टू रीच पॉइंट M, यहाँ से दायां घूमता है यानी राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। ये 20 मीटर चला और इस पॉइंट पर पहुंच गया, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं M दिया हुआ है हमें। बोल रहा है कि ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, यहाँ से वापस लेफ्ट चलता है और 30 मीटर चलता है, तो इधर चले गया। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गया। यहाँ से बोल रहा है कि टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 28 मीटर टू रीच पॉइंट S, यहाँ से वापस ये लेफ्ट लेता है। ठीक है, देखो ये 28 था, देन इसके बाद 20, ओके, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है 28 मीटर, तो यहाँ से इसको 28 चलाया तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि देखो इतना तो ये 30 था और ये 20 था, मतलब ये 8 चला, इस पॉइंट पर पहुंच गया। और इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, कहाँ पे गया, 28 मीटर चला है ना हमारा, 28 मीटर, ओके, ये पॉइंट है हमारा S। आगे बोल रहा है कि फाइनली टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 48 मीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा और 48 मीटर चल रहा है। तो देखो ये ऐसे चला है, 30 तो इतना चल गया, यानी ये वाला डिस्टेंस 8 है और ये इतनी दूरी चला है, तो 30 तो ये चल गया। अब ये चला है 48, 48 का मतलब ये है कि, एक मिनट में इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ, कि इतना चला है यहाँ पे, क्योंकि 30 तो चल चुका, 18 ये चल चुका। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहुँच गया हमारे इस डायरेक्शन में। आगे हमसे पूछा क्या है, और ये पॉइंट हमारा जेड गिवन है, पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट R, R के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो R के रेस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन है, इसको क्या कहेंगे हम, साउथ वेस्ट। तो
तो साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ओके, देखो ये पजल का क्वेश्चन है, इसको बाद में बनाएंगे हम। देखो यहाँ हमसे बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है किस पर, सैलरी पर, द एक्सपेंडिचर मेड बाय बोथ कंपनीज टुगेदर, दोनों को एक साथ सैलरी पर। तो देखो सैलरी का ये है, यानी पहले का है 5117 और दूसरे का कितना है 4752, ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 5 और 1 6, 7 और 1 8 और 5 और 4 9, इतना। वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ देयर एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंसेस कहाँ है यहाँ पे, ये रहा इनका, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी एक है हमारा 7310 ये वाला डेटा, और दूसरा है 5598, 5598, इनको जोड़ेंगे तो ये 8 9 और 1 10 हसीला 1 5 और 3 8 और 1 9 और 7 5 12। तो पूछ रहा है कि ये वाला डेटा इसका कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है ना, तो यानी 9869 की बात कर रहा है ये, और ये है 12908, ये इसका अप्रोक्स कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, आप एक देखो ऑप्शंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 9800 समथिंग है, इसको मैं मान लूंगा कि ये 10,000 है, और ये 12,900 इसको मान लूंगा कि मैं 13,000 है, ठीक है। तो बेसिकली 3 जीरो कट जाएंगे तो 10/13 आएगा इंटू 100, इसका मतलब 1000/13 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 13 7 91 बचे 9 90 और 13 6 78, 76-77% के अप्रोक्स आ गया। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, ठीक है। और देखो ये सारे ऑप्शंस हैं जो टीसीएस ने दिए थे हमें, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है, आप आंसर भी मैच कर लेना कि कोई क्वेश्चन गलती से गलत ना हो गया हो। अब हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को, पजल्स के क्वेश्चन जो हमने स्किप किए हैं उनको, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए पजल्स के क्वेश्चंस को। तो एक तो हमारा ये 34 रहा था, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा 34 क्वेश्चन, देखो यहाँ पे हो सकता है आपको विजिबल नहीं हो, मैं बता दूंगा। ये बोल रहा है कि 10 लोग हैं, दो पैरेलल लाइंस में बैठे हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, और ए बी सी डी ई है, सिटिंग रो 1 में बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो बाकी है जो लाइन 2 में बैठे हैं और साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हम दो लाइन बना लेते हैं, ये हमारी होगी एक लाइन, और ये होगी हमारी दूसरी लाइन। इन सच वे दैट मेंबर इन अ रो फर्स्ट इज ए मेंबर ऑफ 2। ओके, देखो यहाँ पे एक तो हमारे नॉर्थ में देखेंगे तो वो ये वाले लोग हो जाएंगे नॉर्थ में देखने वाले, और दूसरे साउथ में हैं तो ये हो जाएंगे हमारे ऊपर वाले। टोटल 10 लोग हैं, और ये क्या बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के, यानी इस तरीके से बैठेंगे ये, और ये इसके आमने सामने है, ठीक है, ऐसे आएंगे ये, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं ये, ठीक है। तो अब आगे हमें देखो गिवन क्या है, यहाँ पे डेटा को लिख लेते हैं कि जो पहली रो है इसमें कौन कौन है, हमारे रो 1 है वो नॉर्थ में, यानी ये वाली रो है, इसमें कौन कौन लोग है, ए बी सी डी ई, इसमें आएंगे ए बी सी डी ई, और जो साउथ में है वो कौन हो जाएंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं कि ए सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ए है वो सेकंड है रो के एंड से, तो देखो ए किस में है, इस वाली में है, और सेकंड है राइट से, राइट हमारा ये होगा, इससे सेकंड, यानी ए का है हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि इसने यही बोला है कि ए सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ये सेकंड हो गया। आगे बोला है कि जो डब्लू है, डब्लू का जो फेस है एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए के जो इमीडिएट नेबर है उसके साथ है। अब देखो ए का इमीडिएट नेबर इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, लेकिन उसके सामने डब्लू का फेस है, तो अभी हमें नहीं पता है कि ए का नेबर कौन सा है, तो इस लाइन को अब हम ही रहने देते हैं, ठीक है। इस लाइन का भी हमारा यूज नहीं हुआ है, इसको हम देखेंगे बाद में, या फिर एक तरीका था कि दो पॉसिबिलिटी बना के चल लो, लेकिन आगे देखते हैं। एक्स है जो बैठा हुआ है कहाँ पे, थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, देखो जो एक्स है वो थर्ड राइट में है, आर मैंने राइट लिखा है, किसमें है, डब्लू में, इस चीज को मैंने लिख लिया, अभी मेरे को नहीं पता है कि कहाँ आएगा। देन आगे क्या बोल रहा है, द वन हु फेसेस एक्स, एक मतलब जो एक्स की तरफ फेस करता है, सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में बैठा है, मतलब देखो ये एक्स हो गया, एक्स के सामने जो पर्सन फेस करेगा, ठीक है, वो कहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में है, यानी बी इधर आएगा और इसका इमीडिएट राइट हो जाएगा इधर। आगे बोल रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, और बी और सी के बीच में सिर्फ एक लोग है, तो बी हो गया, एक लोग यहाँ पे हो जाएगा, तो सी को यहीं होना पड़ेगा फिर। आगे बोल रहा है वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, देखो जो वी है वो हमारा, वो क्या बोल रहा है कि वन राइट में है, किसके, वाई के, ठीक है, ये वाली हमारी जानकारी हो गई। डी डज नॉट सिट एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, डी लास्ट में नहीं बैठता है, ठीक है।
देखो डी को हमें लास्ट में नहीं बिठाना है, यानी डी है वो किसी भी हमारे एंड पर नहीं बैठेगा। इतनी जानकारी हमारे पास है, ठीक है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर हम यहाँ से बात करें, जो हमारी कंडीशन आई थी यहाँ पे, देखो उसको देखो, यहाँ पे बोल रहा था कि डब्ल्यू फेसेज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं डब्ल्यू को, किधर भी बना लेते हैं। मान लो डब्ल्यू को हम यहाँ बना लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो डब्ल्यू का फेस है, सॉरी डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो डब्ल्यू तो ऊपर आएगा ना। बोल रहा है कि डब्ल्यू, क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू फेसेज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का इमीडिएट नेबर मान लो इस वाले को मान लेते हैं हम, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बनेंगी ना। इसका जो फेस है उसके डायरेक्शन में डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक्स है वो थर्ड राइट में है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू हमारा ये हो गया। अब राइट क्या होगा इसका, इस केस में तो लेफ्ट इधर होगा, नॉर्थ में राइट इधर होगा, लेकिन इस केस में उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट इधर होगा और राइट हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो हमसे बोल रहा है कि एक्स है वो थर्ड राइट में, डब्ल्यू डब्ल्यू एरा डब्ल्यू का थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एक्स तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन हो चुकी है हमारी यूज। आगे हमसे और क्या कहा है कि जो एक्स बैठा है उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति, और यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि अरेंजमेंट हमने पहले ही बना लिया था ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है हमारी यूज हो चुकी है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब बोल रहे हैं कि वी है वो वन राइट में है वाई के, तो देखो वाई भी यहाँ पे है, वी भी ऊपर है, वन राइट में है किसके, वन राइट में है वी के। तो अगर मैं वी को यहाँ बिठा दूँ तो इसका वन राइट में यही आ जाएगा वाई, वन राइट में वाई के, सॉरी वाई आएगा पहले इधर, क्योंकि देखो और कहीं तो दो पोजीशन हमारी खाली है नहीं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मेरे को वाई को बिठाना पड़ेगा, वाई के वन राइट में वी आ जाएगा। ये लाइन हो चुकी है और डी एंड पे नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हमारा बी हो गया, डी बोल रहा है एंड पे नहीं है, तो ये जो पर्सन है यहाँ पे एक्स के सामने, ये डी को ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड पे तो है नहीं, तो इसको हो जाएगा डी। तो अब हमारे कौन बच गया यहाँ पे, देखो ये हमारा ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका है, यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्स हो चुका है, वाई हो चुका है, जेड नहीं आया, ये जेड। देखो इसमें एक दूसरा केस भी बनेगा, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पे एक कंडीशन थी कि जो ई के नेबर में है उसका फेस है डब्ल्यू की तरफ, लेकिन दूसरी हमने बनाई नहीं। वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये एग्जाम है रेलवे का, और ऐसा नहीं है कि बैंकिंग का एग्जाम नहीं है। आपकी जिस भी पॉसिबिलिटी से बन रहे हैं ना, वही इसका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि एक रीजन ये है कि यहाँ पे कोई इधर और वाला केस तो दिया नहीं है, तो इस चीज से हमको देखते ही समझ आ गया कि अगर हम एक पॉसिबिलिटी से भी बनाएंगे और अगर उससे हमारा बन गया तो वो सही हो जाएगा, नहीं बनता तो फिर दूसरी को बनाते। बोल रहे कि हु फेसेज जेड, जेड की तरफ जो फेस है वो किसका है, जेड की तरफ फेस है किसका, बी का, तो हो जाएगा बी। देखो 34 का आंसर 2 है, हम चेक कर लेते हैं। 34 ये रहा, 34 का आंसर 2 है, इसका मतलब हमारी जो पजल है वो सही बनी है। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है कि 8 लोग हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो रो में बैठे हैं तो यहीं बना लेते हैं हम। 8 लोग बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी इधर लेफ्ट होगा इनका और इधर होगा राइट, ठीक है। आगे बोल रहा है एम सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कोई भी छोर से जो एम है वो सेकंड नंबर पे बैठा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दो केस अभी बना के चलते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो क्वेश्चन है ना वो आसानी से बन जाए, ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो दूसरा केस चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये हो गया हमारा दूसरा केस। क्या कहा है इसने, बोला कि एम है सेकंड है फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, इस एंड से मान लेता हूँ मैं एम को, ठीक है, ये पहला ये दूसरा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है। इस वाले एंड से तो ये हो जाएगा, और अगर इस एंड से बात करूँ तो ये पहला ये दूसरा, यहाँ पे ये एम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एम। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। एक लाइन हमारी यूज हो चुकी है कि एम है बैठा हुआ है किसी भी एंड से दूसरे स्थान पर। आगे बोल रहा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एन। अब देखो एम और एन के बीच में 2 लोग हैं, तो इधर तो आएंगे नहीं, इधर ही आएंगे, ये एक पर्सन ये 2 पर्सन, यहाँ पे होना पड़ेगा किसको, एन को। तो यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ एन को, एम हो गया, 2 पर्सन बिठाने हैं 1 और 2, तो यहाँ पे एन को होना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये हो चुका है हमारा ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एन। आगे बोल रहा है पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट में पी है, एन ये रहा फर्स्ट राइट सेकंड राइट, पी हो गया, एन ये रहा फर्स्ट राइट सेकंड राइट, पी हो गया, ठीक है। देखो अब कितने लोग हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों को बिठाना था, तो यहाँ पे सिर्फ एक आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। ये बोल रहा है कि एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पी, यानी पी के राइट में जितने लोग हैं उतने ही लोग हैं एस के लेफ्ट में। तो पी के राइट में 1 है तो एस के लेफ्ट में भी 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे एम ऑलरेडी, इसका मतलब है जो पहला केस है वो हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। पी के राइट में कितने लोग हो गए, 1 और 2 लोग हैं, सॉरी देखो पी के राइट में कितने लोग हैं, 1 और 2 लोग हैं, उतने ही लोग क्या होंगे एस के लेफ्ट में होंगे, तो 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एस। आगे हमसे क्या बोला है, मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी है इन दोनों के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं, वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स।
देखो एस और टी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो एस हमारा यहाँ है, 3 से ज्यादा लोग हैं, इधर बिठाने पड़ेंगे 1 2 3, तो एस टी को यहीं पे होना पड़ेगा, तभी 3 से ज्यादा लोग होंगे। और बोल रहा है कि वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में कौन है, वी है। तो दो पोजीशन खाली सिर्फ यहीं पे हैं, ये एक्स हो गया, एक्स के इमीडिएट राइट में वी हो गया। तो ये हमारी पजल बन चुकी है, इसमें कितने लोग हो चुके हैं, कोई एक बचा है, देखो कौन बचा है, एम हमारा हो चुका है, एन हो चुका है हमारा, पी भी हो चुका है, एस हो चुका है, टी हो चुका है, वी हो चुका है हमारा, और एक्स हो चुका है, वाई, वाई रह गया ना, तो ये वाली पोजीशन पे आ जाएगा वाई। पूछा क्या है इसने, बोला कि हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के थर्ड लेफ्ट में, वाई ये रहा, वाई का थर्ड लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा कौन है, वी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा वी। देखो 29 का सेकंड आ रहा है, एक मिनट चेक भी कर लेते हैं हम, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। 29 का सेकंड आ रहा है, सही जवाब है हमारा। ओके, देखो हमारा पजल का क्वेश्चन नंबर 23, इसकी बात करते हैं। बोल रहा है कि ये लोग हैं बैठे हैं एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर, ठीक है, सेंटर की तरफ मुख कर रहे हैं, 4 ऑफ सिटिंग इधर कॉर्नर्स और 4 मिड में है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि एक स्क्वायर टेबल है हमारी, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्क्वायर टेबल, ठीक है। एक और बना लेते हैं हम साथ साथ में, अगर पॉसिबिलिटी वगैरह की जरूरत पड़ी तो हम बना लेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी वगैरह की जरूरत पड़ती है तो साथ साथ में बना लो, जिससे क्वेश्चन क्या है हमारा कम टाइम हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमें, अगर आप एक और केस बना लेते हो तो। देखो यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो 4 लोग हैं वो तो बैठे हैं कॉर्नर्स पर, तो ये ऐसे बैठे हैं और सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये 4, ये हो जाएगा 5 6 7 और 8, ऐसे बैठे हैं, इसमें भी ऐसे ही बैठे होंगे। ये 8 लोग हो गए हमारे। अब देख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो डी है सिट्स एट द वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, डी है वो किसी कोने पर बैठा है, ठीक है। तो डी को किसी भी कोने पर बिठा दो, मान लो कि डी हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों केस लेके चल रहे हैं हम, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। आगे बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में सिर्फ एक लोग है। तो देखो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ गई, हम एक काम करते हैं, एक बार तो सी को हम इधर बिठा देते हैं, तो डी और सी के बीच में एक लोग, और इस केस में सी को हम इधर बिठा देते हैं, तो डी और सी के बीच में एक लोग होगा। आगे बोल रहा है कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो सी कहाँ है हमारा, ये रहा। अब 3 लोग बिठाने हैं तो 1 2 3 लोग, बी को यहाँ होना पड़ेगा। और अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 लोग, तो तभी भी बी यहीं आएगा, यानी बी की पोजीशन तो चाहे इधर से भी गिन लो यही आने वाली है इस वाली फिगर में, तो इसको तो यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो सी और बी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग, बी को यहाँ होना पड़ेगा। और अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 लोग, तभी बी को यहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का भी हमें जरूरत पड़ी नहीं है, वैसे हमने साथ में लेके चल ली है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं उससे। आगे बोल रहा है कि एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में है एम। देखो इधर हमारे लेफ्ट होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, राइट होगा। तो इसने कहा है कि एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी होगा, बी का सेकंड राइट इधर पहला, ये दूसरा यहाँ पे आ गया एम, बी का सेकंड राइट। देखो बी का अगर मैं सेकंड राइट की बात करूँ तो यहाँ तो डी है, यानी ये वाली फिगर होगी हमारी गलत। आगे बोल रहा है के सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में, तो लेफ्ट इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा के, ये हो गया हमारा के। आगे क्या बोल रहा है कि ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के पास में ए नहीं है, यानी इस पोजीशन पे ए नहीं आएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे ए नहीं आएगा, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एल, और ए और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं। देखो ए यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो क्या क्या पोजीशन है हमारी, एक तो ये पोजीशन है कि ए यहाँ पे आ सकता है, दूसरी ये वाली पोजीशन है कि ए यहाँ पे आ सकता है, सिर्फ 2 ही पोजीशन खाली है। अगर मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ तो बोल रहा है कि ए और एल के बीच 3 लोग चाहिए अब मुझे, तो 1 2 3 यहाँ पे एल नहीं आ सकता, 1 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी के बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी था नहीं। अब ए को हम यहीं बिठा के देखते हैं, यहीं से शायद बन जाए, ये हमारा ए है, 3 लोग बिठाने और एल आएगा, 1 2 3 लोग, यहाँ पे एल आ जाएगा, या फिर इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 लोग एल, तो बन गया ना हमारा अरेंजमेंट। जो सेकंड वाला अरेंजमेंट इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हो गया हमारा गलत, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम सिर्फ, क्योंकि आंसर हमारा इसी से निकल के आएगा। और देखो यहाँ पे कितने लोग बिठा चुके हैं हम, 3 और 2 5, कितने बिठा दिए, 7 ना, एक कोई बच गया है, और बचेगा कौन, शायद जे बच गया है, बाकी सब हो गए हैं, क्योंकि इसमें जे था ना एक। पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के इमीडिएट राइट में कौन है, इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, इस डायरेक्शन में होगा राइट, तो जे, जे के इमीडिएट राइट में कौन होगा, डी, तो 4 आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि 23 में आंसर एग्जैक्टली आ क्या रहा है। 23 में हमारा 4 आ रहा है, 23 में 4, ठीक है, सही है हमारा ये। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये क्या है, पुनीत कुमार समथिंग समथिंग एक बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। देखो बैंकिंग में पजल आती है तो काफी खतरनाक आती है, तो शायद उस हिसाब से होगी, नहीं तो उस हिसाब से हम बनाएंगे भी नहीं, नॉर्मली बन जाएगी मेरे हिसाब से।
बोल रहे कि ये लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, ठीक है। एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। कुमार लिव्स इमीडिएट बिलो द फ्लोर वेयर उमेश लिव। देखो उमेश रहता है, उमेश के जस्ट नीचे कुमार या कुमार जो भी है ये रहता है, ठीक है। ये लाइन हो चुकी है हमारी। आगे बोलोगे शीतल लिव इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर कुमार लिव, यानी इसके जस्ट नीचे शीतल आ जाएगी, ठीक है। ये अभी सीक्वेंस से आ रहे हैं, यानी इनके बीच में और कोई लोग नहीं है, ये सीक्वेंस से आ रहे हैं। आगे बोल रहे हैं जो तबीर है लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो द फ्लोर वेयर कुमार एंड शीतल लिव। कुमार और शीतल के नीचे तबीर रहता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, बट ही लिव्स ऑन द फ्लोर वेयर अबो द फ्लोर पुनीत लिव्स, यानी पुनीत के ऊपर रहते हैं। कौन, तबीर की बात हो रही है, ठीक है। और इनके नीचे है, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि जस्ट नीचे है, अभी हो सकता है नहीं हो। देखो 3 और 2 5 फ्लोर तो हो चुके हैं, अभी चेक करते हैं आगे क्या है। बोल रहा है कि तबीर लिव इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर रोहित लिव, रोहित के जस्ट नीचे रहता है, यानी यहाँ पे आएगा रोहित, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 लोगों का अरेंजमेंट। अब आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रोहित लिव इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर शीतल लिव, ठीक है। बोल रहा है कि हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, उमेश, दैट वाज ऑप्शन नंबर 3। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 9 में क्या ऑप्शन 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन 3, ठीक है, सही बनी है हमारी पजल। वैसे तो देखो एग्जाम में तो ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब यहाँ हम एक्चुअली आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो मैं थोड़ा वेरीफाई भी कर रहा हूँ कि जिससे आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि देखो गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन रहा है क्या हमारा, देखो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो देखो ये टोटल हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपको आंसर की भी यहाँ पे मैंने साथ में आपको शो कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैच कर लेना सारे क्वेश्चन। वैसे तो सारे क्वेश्चन सही होंगे, फिर भी आप एक बार मैच कर लेना। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप खुद से भी बना सकते हो और आंसर की के साथ आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। टेलीग्राम के लिए सॉरी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। या फिर नॉर्मली आप टेलीग्राम पे जाकर भी फ्री एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा। दूसरा एक और चैनल है पीडीएफ सब के नाम से, इस पर भी सिर्फ आपको पीडीएफ का कंपाइलेशन मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, इसको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी देखो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसमें जो एनटीपीसी में मैथ और रीजनिंग में हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे थे उसका थोड़ा एनालिसिस करके आपको बता दो, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।